हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है गाइज आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी पहले से अच्छी चल रही होगी। जैसे कि गाइज आपको पता है कि आज 11 जुलाई यानी कि 11th ऑफ जुलाई को एक पेपर प्रेजेंट हुआ, एक एग्जाम हुआ था, पी ट्रिपल एस बी क्लर्क एग्जाम, जिसके अंदर गाइज कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस पूछे गए। तो उन सभी के सॉल्यूशन के साथ मैं योगेश शर्मा इलेक्ट्रिक इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट हूँ आपके सामने। तो चले गाइज, मैं आपको उन क्वेश्चंस को करवाता हूँ, उनका सॉल्यूशन देता हूं कि आपके जो एग्जाम के अंदर आज प्रेजेंट हुए पी ट्रिपल एस बी के एग्जाम के अंदर। तो चलिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर बिजनेस एनालिसिस? तो गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम के अंदर आपका प्रेजेंट हुआ है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस विंडोज और एमएस एक्सेस। तो गाइस, यहां पर आपको बता बिजनेस एनालिसिस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्टली आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? अपना एमएस एक्सेल। क्योंकि गाइस, एमएस वर्ड जो होता है ये आपका डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस विंडोज की अगर बात करें, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एक्सेस की बात करें तो ये आपका डेटाबेस होता है। जबकि एक्सेल के अंदर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके बीच में हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि बिजनेस एनालिसिस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होगा। सो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एमएस एक्सेल गाइज। ओके, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम के अंदर आपके पूछा गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? तो यहां पर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको बताना है कौन सा होना चाहिए गाइज। एमएस एक्सप्लोरर, या एमएस विंडोज, या एमएस डेटाबेस, और या एमएस एक्सेस। तो गाइज, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो परफेक्टली आंसर होना चाहिए वो है एमएस एक्सेस। एमएस डेटाबेस के नाम से कोई सॉफ्टवेयर प्रेजेंट नहीं है। एमएस विंडोज होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एमएस एक्सप्लोरर जो होता है ना, ये आपका पर्टिकुलर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जस्ट आपका माई कंप्यूटर की तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। ओके गाइज, तो आप बता सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एमएस एक्सेस इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन गाइज। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था आज के एग्जाम में गाइज, तो गाइज देखिए, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं पी ट्रिपल एस बी क्लर्क का एग्जाम जो आपका 11 जुलाई 2021 को हुआ है आज, दैट मींस उसके मैं कंप्यूटर क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आज पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ समवन हैज सेंट यू स्पैम दे डैश। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइज। और गाइज देखो, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, ये जो आपका स्पैम मेल होते हैं, स्पैम मेल बोल दो या फिर जंक मेल बोल दो, इनका दूसरा एक नाम होता है अनसॉलिसिटेड ईमेल। आपको यहीं से पता चल गया होगा। तो आंसर क्या प्रेजेंट होना चाहिए आपका? डी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने स्पैम मेल भेजा हो वो हैक ही कर ले, कोई जरूरी नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा आंसर। इसमें इंसल्ट होने की कौन सी बात है? फालतू ऑप्शन दे रखा है। और इन्फेक्टेड योर कंप्यूटर विद वायरस, ऐसा पॉसिबल है बट ये 100% नहीं है। बट ये कंफर्म है कि जब कोई स्पैम मेल भेजता है उसका मतलब क्या है, वो हमें किस टाइप का मेल भेज रहा है? अनसॉलिसिटेड अनवांटेड मेल भेज रहा है। मतलब हो सकता है उसके अंदर कुछ खराब कंटेंट भी हो सकता है और ऐसी चीज भी हो सकती है जो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। बट स्पैम मेल का ही दूसरा नाम क्या होता है? टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल्स के नाम से इनको जाना जाता है गाइज। ठीक है गाइज, ये आपका तीसरा क्वेश्चन आज के एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हुआ था। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो गाइज, अगला क्वेश्चन जो वो आपका ये दे रखा है, फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। तो गाइज, ये आपका सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आज के जो एग्जाम में पूछे गए थे उनमें से। आप बता सकते हो यूएसबी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसे कि आप जब पेन ड्राइव अटैच करते हो तो पेन ड्राइव को हम लोग क्या बोलते हैं? यूएसबी ड्राइव बोल देते हैं। क्योंकि इसका एक स्लॉट होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा इसके अंदर ये आपका एक स्लॉट होता है। तो इसको हम यूएसबी स्लॉट बोलते हैं, जहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग पेन ड्राइव अटैच करते हैं, आपके जो माउस अटैच कर देते हैं, कीबोर्ड अटैच कर देते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? आपके यूएसबी शॉर्ट के केस में इसको यूज किया जाता है। तो ये चीज क्या बन जाती है? यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो गाइज, आंसर क्या बन जाएगा इसका? यूनिवर्सल सीरियल बस। आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो गाइज, ये क्वेश्चन मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आज पूछे गए हैं। आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे गाइज। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का प्रेजेंट है, देखिए ये वाला। ये क्वेश्चन भी आज एग्जाम में प्रेजेंट हुआ था। पूछना चाह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी।
ठीक है, व्हेन सेंडिंग एन मेल, तो जब आप मेल को प्रेजेंट करते हो ना, तो मेल सेंड करते हो तो उस केस में आपका यहाँ पर सीसी और बीसीसी, ये जो टर्म आपने सुने होंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो गाइस देखो, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी सपोर्ट्स अटैचमेंट एंड सीसी डज नॉट। ऐसा नहीं है, हम सीसी के साथ में भी अटैचमेंट कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नाउ द सेकंड पॉइंट की, सीसी डाटा इज सेंड एनक्रिप्टेड बाय व्हाइल बीसीसी इज सेंट ओवर सिक्योर। ऐसा कुछ भी नहीं है आपका, सीसी और बीसीसी में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला केस बोलेंगे, बीसीसी हाइड्स द सेंडर्स ईमेल। एक बात बताओ, कभी भी ऐसा हो सकता है कि जिसने सेंड किया है उसका मेल आपको ना दिखे? तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो परफेक्टली आंसर क्या प्रेजेंट होगा? ये वाला। कहने का मतलब, जब हम टू में लिखते हैं तो मान लीजिए इसको भेजना है, और जब हम बीसीसी में लिखते हैं तो इसको, इसको और तीन लोगों को भेजना है, तो ये जो तीनों लोग हैं ना, एक दूसरे के लिए मेल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हाइड हो जाते हैं। तो जितने भी रेसिपिएंट्स हो सकते हैं उनके मेल यहाँ पर हाइड हो जाएंगे, जबकि सीसी के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इस केस में गाइस देखो, मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अनलाइक विद सीसी, नो वन कैन सी द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स ऑन द बीसीसी लिस्ट। यानी जितने भी आपने रेसिपिएंट्स को मेल भेजा हुआ, जो आपने बीसीसी ब्लॉक के अंदर डाले हुए हैं ईमेल भेजते समय, तो ये चारों पर्सन एक दूसरे के मेल आईडी नहीं देख पाएंगे। तो ये कौन है आपस में? ये आपके रेसिपिएंट्स हैं। ओके, तो रेसिपिएंट्स का जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वो सारे हाइड हो जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे के ईमेल एड्रेस को चेक वो नहीं कर सकते। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो गाइज अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका 6 क्वेश्चन दे रखा है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर। अब देखो गाइज, ये किसको नहीं पता, सीपीयू की फुल फॉर्म जस्ट पूछी गई, तो ये तो आप जस्ट बता ही सकते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबको पता है। तो सीपीयू के केस में जो सबसे बेस्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द बेस्ट आंसर। ओके, सीपीयू आप जानते हो क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट होती है आपकी, सिस्टम के अंदर आपकी यूज की जाती है। इसके अंदर कई सारे और भी केस होते हैं, एएलयू, सीयू, ये सारे केस कंटेन करता है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो गाइज अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर लगाया होगा टच स्क्रीन, क्योंकि वो सोचते हैं कि टच स्क्रीन जो होता है वो दिखाने का काम होता है, बट वहां पर अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो गाइस टच स्क्रीन का जो बेसिकली काम होता है ना, वो आपका इनपुट की तरीके से काम करवाता है। तो टच स्क्रीन कहीं ना कहीं आपकी कैसा होता है? इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर का काम क्या होता है गाइस? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो ये भी क्या होता है? आपका इनपुट डिवाइस होती है। माउस आप जानते हो, तो कीबोर्ड, माउस, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस होती है। बट जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है दैट इज प्लॉटर। तो प्लॉटर की बात करें, प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, बट इसको बोलते हैं हाई क्वालिटी प्रिंटर। क्या बोल देते हैं? बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर। तो कहीं ना कहीं ये काम तो प्रिंटिंग का ही करता है, बट ये बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह जो होते हैं, जब आप देखते हो अपने किसी एड होता है ना, तो एड के अंदर आपके लट्ठे पर वहां पर बहुत बड़ा बैनर लगा देते हैं, देन वो सब किससे प्रिंट होते हैं? आपके प्लॉटर से। जो आपका ये क्या देता है? आपका आउटपुट देता है, इसलिए इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। यानी कहने का क्या है कि प्लॉटर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। सो आंसर ऑफ द 7th नंबर क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन। नाउ द 8th नंबर क्वेश्चन इज दिस, सबसे इजी क्वेश्चन एक और देखिए। ये कह रहा है कि एक्सीडेंटली यू हैपन टू मेक अ मिस्टेक व्हाइल वर्किंग विद योर डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में आप काम करते समय कुछ ने मिस्टेक कर दी आपने, तो उसको रिवर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? तो ये बात किसको नहीं पता, रिवर्ट करने का मतलब क्या होता है? अंडू करना। यानी जो स्टेप आपने वहां पर किया था उसको अंडू करने के लिए, और अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल जेड आप बता सकते हो। तो कहाँ टिपिकल क्वेश्चन था गाइस ये? अच्छा क्वेश्चन था, और सारे क्वेश्चन ये हमारे सिलेबस में से ही प्रेजेंट हुए हैं। हर क्वेश्चन 100% आपका यहाँ पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं गाइज। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें, वाईफाई इज अ डैश, व्हाट इज वाईफाई? तो गाइज वाईफाई की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो नाम में जब वायरलेस आपका लिखा हुआ है तो आंसर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। वाईफाई है, कंप्यूटर का टाइप नहीं है, नेटवर्क की केबल नहीं है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी नहीं है। तो ये क्या चीज है? वायरलेस टेक्नोलॉजी के केस में वायरलेस फिडेलिटी, आप इस चीज का आंसर दे सकते थे गाइस।
ओके। और नाउ द 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहे कि अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये यूनिट्स दे रखी है आपकी कि टीबी, देन केबी, देन जीबी और आपका एमबी। तो इनको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। तो इनमें डिग्री में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है अपने पास में कौन? टीबी। और टीबी से छोटा कौन है आपका? देखिए जीबी, ठीक है। और जीबी से छोटा कौन है आपका? देखो एमबी है। और एमबी से छोटा कौन है आपका? यहाँ पर आपका केबी प्रेजेंट है। तो आपका ऑर्डर बन गया के टीबी, जीबी, एमबी एंड केबी। तो आंसर परफेक्टली क्या बनेगा आपका? देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। टीबी हो गया, टीबी से छोटा जीबी हो गया, जीबी से छोटा एमबी हो गया और एमबी के बाद में केबी। बेसिकली ये सब आपके किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब आपने नाम सुने होंगे। तो एक आपका केबी होता है, एक एमबी होता है, जीबी होता है, टीबी होता है, पेटाबाइट होता है, फिर एक्साबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, योटाबाइट होता है। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका चेन है। ये जो आपका एरो किया हुआ रेड कलर का, ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है। जबकि हमें तो उल्टा लिखना था, तो उल्टे क्रम में चलेंगे तो आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहां से पूछा गया टीबी, जीबी, एमबी, केबी। तो टीबी, जीबी, एमबी, केबी। तो आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का? आपका सी विल बी द परफेक्ट आंसर गाइस। ओके गाइज, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर आपके पूछे गए गाइज। और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के हमारे सिलेबस में से ही प्रेजेंट हुए हैं, जो हमने यहाँ पर क्लासेस लिए हैं, जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस परफॉर्म कराते हैं। इलेक्ट्रिक इंग्लिश का जो पूरा पैटर्न है वो आपका पूरा सिलेबस है, वहीं से आपका क्वेश्चन आपके पूछे गए गाइज। तो मैं कह सकता हूँ 100% क्वेश्चन आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपके PSSB क्लर्क एग्जाम के अंदर आज पूछे गए हैं 11 जुलाई 2021 के एग्जाम के अंदर। आई होप गाइज ये सेशन आपको जरूर पसंद आएगा गाइज, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए गाइज, अच्छे से अच्छे तरीके से आप इनको कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।